So hello and welcome everyone to 100 Day VSA Challenge, and this is day 15. So today our problem statement is from lead code problem number 66 plus 1. ठीक है, तो इसमें क्या दिया रहेगा? तो मुझे दिया हुआ है एक लार्ज इंटीजर दिया हुआ है, ठीक है, किस फॉर्म में? एरे के फॉर्म में दिया हुआ है। एक एरे है डिजिट्स, जिसे मुझे एक लार्ज इंटीजर दिया हुआ है। एंड सिंपली मुझे करना क्या है कि मुझे बस उसमें इंक्रीमेंट कर देना है, ठीक है, बस एक इंक्रीमेंट कर देना है। सपोज मुझे एक एरे मिला डिजिट्स जिसमें 1 2 एंड 3 है, ठीक है। सो इफ आई ट्रीट दिस एज अ लार्ज इंटीजर, इफ मैं इसे एक इंटीजर की तरह ट्रीट करूं तो क्या हो जाएगा? ये 123 एक नंबर है। एंड 123 में जब मैं इंक्रीमेंट करूंगा तो क्या हो जाएगा? 124। ठीक है। सो अब इससे क्या सॉल्यूशन समझ में आ रहा है? एक सॉल्यूशन ही समझ में आ रहा है कि मैं हर एरे के लास्ट एलिमेंट में प्लस प्लस वन कर दूंगा। ठीक है। अब इसे यहाँ पे 1 2 3 दिया हुआ है, तो लास्ट एलिमेंट क्या होगा? n-1, उसमें प्लस वन कर दूंगा तो ये 1 2 4 हो जाएगा। मान लेते हैं 3 2 1 दिया रहेगा, प्लस वन कर दूंगा, 3 2 2 हो जाएगा। मान लेते हैं 2 2 2 दिया रहेगा, लास्ट एलिमेंट में प्लस वन कर दूंगा तो 2 2 3 हो जाएगा। ठीक है, एंड सो वन, ठीक है। बट ऐसा ही बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? देख लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 में, देख लेते हैं कि 2 में क्या करता है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 में मुझे यहाँ पे एरे दिया हुआ है 4 3 2 1, एक इंक्रीमेंट किया तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है, यहाँ भी काम कर गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन प्रॉब्लम आ जाती है इसमें, जिसमें डिजिट 9 आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर मैं डिजिट 9 में प्लस वन करूंगा, प्लस वन का इंक्रीमेंट करूंगा तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। एंड 10 को ऐसे नहीं स्टोर कराना है कि मैंने यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट लिया, सिंगल एलिमेंट में 10 स्टोर करा दिया। नो, मैं ये नहीं कर सकता। मुझे करना है 10 है तो इस एरे का साइज को 2 करना पड़ेगा, एंड ये 1 अलग एलिमेंट रहेगा एंड 0 अलग एलिमेंट रहेगा। तो कुछ ऐसे करके इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यहाँ पे समझ में आ रही है? क्या मुझे समझ में आया कि अगर जो सिंपल नंबर रहेगा, ठीक है, 1 2 3 रहेगा, तो उसमें सिंपल सा लास्ट एलिमेंट में बस एक इंक्रीमेंट करा देना है, ठीक है। और अगर ऐसा कोई एरे मिल जाए जिसमें अगर डिजिट 9 है, तो मुझे दो काम करना है। पहला तो मुझे करना है कि इसको पहले इंक्रीमेंट करना है, तो इंक्रीमेंट करके 10 हो जाएगा। अगर 19 रहेगा तो 20 हो जाएगा, अगर 29 रहेगा तो 30 हो जाएगा। और उसके बाद उसको इस तरह से अलग अलग एलिमेंट में स्टोर भी कराना है, ठीक है। सो चलिए इसके एल्गोरिथम पे चलते हैं अपने नोट पैड पे और समझते हैं कि इसको आखिर बनाना कैसे है। ओके, सो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे, पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे कि मैं यहाँ पे जो भी लिस्ट का, जो भी मेरा एरे रहेगा, पाइथन में लिस्ट होता है, तो जो भी मेरा लिस्ट रहेगा या एरे रहेगा, मैं उसका लेंथ स्टोर करा लूंगा किसी वेरिएबल में, ठीक है। मैं उसका पहले तो लेंथ स्टोर करा लूंगा ताकि मैं उसके लेंथ पे आगे ऑपरेट कर सकूँ, ठीक है। उसके बाद मैं एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा, ठीक है। और फॉर लूप कहाँ से करूंगा? राइट मोस्ट एलिमेंट से लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट में। इसका क्या है, कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरा एरे कुछ ऐसे है कि इज 1 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 2 दिया हुआ है, फिर यहाँ 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं एरे में कैसे, एरे को कैसे इंटीग्रेट कराऊंगा? मैं इधर इस साइड से कराऊंगा। अब इस साइड से क्यों? तो जब भी हम एडिशन करते हैं तो सबसे जो राइट मोस्ट एलिमेंट रहता है उसी पे करते हैं ना एडिशन। इधर तो नहीं कर देते हैं कि यहाँ पे इसमें 1 प्लस किया तो ये 2 3 3 हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। ये लास्ट एलिमेंट में ही मुझे इंक्रीमेंट करना है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको राइट मोस्ट एलिमेंट से जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट करूंगा। आई विल स्टार्ट अ फॉर लूप हियर, एंड फॉर लूप कहाँ से जाएगा? n-1 से 0 तक जाएगा, ठीक है। वाई n-1? बिकॉज मुझे पीछे से उल्टा इटरेट करवाना है अपने एरे को, ठीक है। और हर स्टेप पे क्या होगा? हर स्टेप पे ये डिक्रीमेंट कर जाएगा 1 से। सिंपल बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा? मैं एक इफ स्टेटमेंट लिखूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा, चेक करूंगा जो करंट डिजिट है मेरा, ठीक है, जो मेरा डिजिट आई यानी करंट डिजिट पे रहेगा, ठीक है, उसको मुझे या तो इंक्रीमेंट कराना है बिना कैरी के, या फिर कैरी लेना है, ठीक है। उसको देखना है मुझे। तो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इफ जो करंट डिजिट है, जो मेरा अभी जो करंट डिजिट है, अगर वो 9 से कम है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि या तो यहाँ पे लास्ट में 3 रहे, लास्ट में या तो 3 रहे या 4 रहे या 5 रहे या 6 रहे या 7 रहे या 8 रहे या 9 रहे। 9 नहीं रह सकता, 8 तक, ठीक है। तो सिंपल एक इंक्रीमेंट करा दो। अगर 3 है तो 4 हो जाए, 3 है तो 4 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 5 है तो 6 हो जाएगा, तो ऐसे सो ऑन। अगर 8 है तो 9 हो जाए, 8 है तो 9 हो जाएगा। बट अगर 9 है तो इसको 10 होना पड़ेगा, यहाँ पे ये 10 होगा, ठीक है। तो 9 वाले केस में कुछ अलग कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट 0 से 8 तक बिल्कुल सिंपल सा काम करेगा। अगर वो 9 से छोटा है, अगर सिर्फ वो 9 से छोटा है, तो जो लास्ट डिजिट है मेरा, जो अभी जो मेरा करंट डिजिट है, जो लास्ट डिजिट है, उसमें 1 ऐड कर दो। और 1 ऐड करके कोई कैरी जनरेट ही नहीं हुआ, क्योंकि 9 में ऐड तो किए नहीं, तो कोई कैरी जनरेट ही नहीं हुआ, तो वहीं पे उस एरे को रिटर्न भी कर दो, ठीक है। उसी कोड ब्लॉक में एरे को रिटर्न भी कर दो, तो यहाँ तक मेरा कोड खत्म हो जाएगा। बट इफ अगर मुझे कैरी हैंडल करना पड़ता है कि अगर मेरा जो डिजिट है वो 9 ही आया है, ठीक है, तो 9 + 1 तो 10 हो जाएगा, 19 + 1 रहेगा 20 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से।
सो अगर मेरा लास्ट एलिमेंट या कह लो करेंट एलिमेंट अगर मेरा 9 आता है तो मुझे क्या क्या करना है? तो मुझे ये करना है कि अगर मेरा डिजिट 9 ही आया है, करंट डिजिट को तो जीरो कर दो। ऐसा क्यों? मान लेते हैं मुझे यहाँ पे 19 मिलता, ठीक है। तो इसमें +1 करने से क्या हो जा रहा है? ये 20 हो जा रहा है। 20 हो जा रहा है ना। तो यहाँ पे लास्ट डिजिट में क्या हो रहा है? लास्ट डिजिट में क्या हो रहा है करंट डिजिट में? वो तो जीरो हो गया। उसका अगला एलिमेंट ना इंक्रीमेंट हुआ, ठीक है। यही लॉजिक यहाँ भी मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ कि जो करेंट एलिमेंट है जो 9 के इक्वल आ गया था, क्योंकि 9 के इक्वल जो भी एलिमेंट होगा उसको लास्टली यहाँ पे इनमें क्या होना है? जीरो ही हो जाना है। मान लेते हैं 99 भी रहता, अगर 99 भी रहता तो ये क्या बन जाता? वन इंक्रीमेंट होकर 100 बन जाता, ठीक है। तो यहाँ इस एलिमेंट पे 9 है तो यहाँ जीरो आ गया। इस एलिमेंट पे 9 है तो यहाँ जीरो आ गया। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जिस जिस एलिमेंट पे 9 रहेगा उस एलिमेंट पे जीरो को आ जाना है। तो वही काम मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। यही काम यहाँ पे कर रहा हूँ और एक कैरी ले लेना है अगले लूप में, ठीक है, और लूप कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। तो लूप विल कंटिन्यू, लूप जब तक कंटिन्यू करेगा जब तक ये 9 आते रहेगा, 9 आते रहेगा, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरा लूप एंड हो गया बट मेरा एक भी बार ये रिटर्न नहीं किया। एक भी बार यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, एक भी बार यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ, तो क्या कहने का क्या मतलब है? अगर एक भी बार यहाँ से रिटर्न नहीं हुआ मतलब मेरे सारे एलिमेंट जितने भी एरे में एलिमेंट थे मान लेते हैं सब 9 था। 9 9 9 9 9 9 सब 9 था, ठीक है। इससे क्या हुआ? एक बार भी रिटर्न स्टेटमेंट हिट नहीं किया और लूप खत्म हो गया। तो यहाँ पे मेरे पास अभी क्या बचा हुआ है? जीरो बचा हुआ है, जीरो बचा हुआ है, जीरो बचा हुआ है। तो मुझे यहाँ पे एक वन चाहिए, यहाँ पे एक वन चाहिए, तब ना ये 1000 हो जाएगा। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, हैंडल किया है 9 वाले केस को भी। अगर सारे के सारे एलिमेंट 9 ही थे तो क्या करो, लूप खत्म होने के बाद सारा एलिमेंट अगर 9 था तो क्या करो, सभी तो जीरो हो चुका होगा। यहाँ पे क्या कह रहा है कि सब तो जीरो हो चुका होगा, यहाँ पे जीरो 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 हो गया होगा। अब सिंपली क्या करो, एक प्रीपेंड कर दो, एक नया एलिमेंट प्रीपेंड कर दो। डिजिट के एकदम फ्रंट में जो मेरा लिस्ट है उसके एकदम फ्रंट में ही एक न्यू एलिमेंट लगा दो और उसमें क्या सेव करा दो? उसमें सेव करा दो वन, ठीक है। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अगर 9 9 था तो 0 0 0 हो जाएगा। इसमें मैं एक न्यू एलिमेंट इंक्रीमेंट करा के उसमें जीरो ऐड करा दूंगा, सॉरी वन सेव का स्टोर करा दूंगा तो ये 1000 हो जाएगा। फिर मैं इसी को रिटर्न भी करा दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब बात कर ले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ n, ठीक है, फॉर लूप के कारण। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी? O ऑफ 1, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सो दिस वाज आवर होल एल्गोरिदम, ठीक है। चलते हैं एक बार इसके कोड पे चलते हैं हम लोग। सो दिस इज द कोड हियर। तो सबसे पहले मैंने एल्गोरिदम में क्या बताया था कि सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो एरे का जो भी मेरा यहाँ पे लिस्ट आया है उसका मैं स्टोरेज, उसका जो लेंथ स्टोर करा ले रहा हूँ एक वेरिएबल में, ठीक है। एन वेरिएबल मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करा लिया है। अब मैंने यहाँ पे एक फॉर लूप स्टार्ट किया है, ठीक है। ये फॉर लूप स्टार्ट किया, ये कहाँ से जाएगा? n-1 से जीरो तक, ठीक है, जीरो तक जाएगा और हर एक स्टेप में -1 से डिक्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इफ द करेंट डिजिट इज लेस देन 9 इंक्रीमेंट एंड रिटर्न। अगर मेरा जो अभी वाला डिजिट है अगर वो 9 से छोटा है तो उसको इंक्रीमेंट कर दो उस डिजिट को और रिटर्न कर दो फंक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे डिजिट इंक्रीमेंट हो रहा है और फंक्शन ये रिटर्न भी हो रहा है, दिस ends here, दिस कोड ends here, ठीक है। बट इफ द डिजिट इज 9, अगर डिजिट 9 आया है, सेट इट टू जीरो एंड स्टोर कैरी। डिजिट 9 आया है तो क्या करो, उस करेंट डिजिट को जीरो कर दो और कैरी ले लो। कैरी लेने का मतलब है सिंपल सा लूप कंटिन्यू कर दो, ठीक है। ये बार बार चेक करते रहेगा, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, 9 आ रहा है, उस तरीके से बढ़ाते जाएगा। अब आगे क्या करना है? अगर लूप सारा खत्म होने के बाद सारा डिजिट 9 ही था, इफ वी रीच हियर, क्या कह रहा है? अगर हम लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं मतलब सारे के सारे डिजिट 9 ही था यहाँ पे, तो क्या करो, एक न्यू डिजिट वन ऐड कर दो, एक न्यू एलिमेंट ऐड कर दो वन, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे एक न्यू लिस्ट में एक न्यू एलिमेंट को प्रिपेंड कर दिया है वन को और उसको डिजिट में ऐड कर दिया है। सो ये मेरा सारा केस संभाल लेगा। सो दिस वाज द कोड। अब एक बार इसका हम लोग ड्राइवन भी देख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो दिस इज द ड्राई रन हेयर, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने मान लेते हैं हम लोग को डिजिट मिलता 1 2 3, एग्जाम्पल के लिए पहले एक छोटा सा नंबर लिया है 1 2 3। सो इसका एक इंक्रीमेंट करना है तो क्या करते? लास्ट एलिमेंट जो है बस उसमें इंक्रीमेंट कर दो और उसको रिटर्न कर दो। सो 1 2 4 यहाँ पे प्रिंट हो गया, ठीक है। ये तो हो गया एक छोटा सा एग्जाम्पल। अब मान लेते हैं मुझे यहाँ पे एक डिजिट मिलता 9 9 9, ये मुझे एक एरे मिल जाता है, इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो ये मिल गया है। तो फर्स्ट स्टेप में मतलब फर्स्ट लूप में क्या हो रहा है कि मेरा इंडेक्स कहाँ पे है अभी? n-1। इसका n कितना है? 3 है, 3 एलिमेंट है, 3 - 1 कहाँ पे रहेगा? 2 पे। 2 किसका इंडेक्स है? इसका इंडेक्स है 2। इसका इंडेक्स 1 है और इसका इंडेक्स 0 है। बात समझ में आती है इतनी? ठीक है। तो अभी मेरा करंट एलिमेंट क्या है? 9 ही है मेरा करंट एलिमेंट। तो क्या करो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे मैच करो, क्या ये 9 है? यस 9 है। तो इसको जीरो सेव कर दो, इस करंट एलिमेंट में जीरो सेव कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो डिजिट लिस्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा? लास्ट एलिमेंट में जीरो चल जाएगा, 9 9 0 है। अगले लूप में गया, यहाँ भी देखा 9 ही है, अगेन जीरो कर दो।
सो मेरा यहाँ पे लिस्ट क्या हो गया, 900 हो गया। फिर अगले इटरेशन पे जाओ, थर्ड इटरेशन पे आ गए, ठीक है। अभी क्या है मेरा डिजिट, 9 ही है, सारा 9 था, तो यहाँ भी वही काम करो, तो 0 0 0 हो गया। अब मेरा जैसे ही ये 4 हुआ तो ये लूप ब्रेक कर गया, लूप ब्रेक कर गया बिकॉज ये n से ज्यादा हो गया। अब क्या करो, अब लूप के बाहर आ जाओ। अब लूप के बाहर आ जाएगा तो कंडीशन देखेगा कि सारा सब यहाँ पे 9 ही था। अब 9 था तो 1 को प्रीपेंड कर दो, 1 को प्रीपेंड करने का मतलब है 0 0 0 में एक 1 एलिमेंट को ऐड कर दो यहाँ पे अलग से। तो यहाँ पे आउटपुट मेरा 1000 मिल जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट भी था। ठीक है, सो दिस वाज द ड्राई रन। सो वी डिस्कस दिस प्रॉब्लम हियर। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलाइए थोड़ा चैनल को, अच्छा लगेगा मुझे भी। हम लोग मिलते हैं डे 16 में। टिल देन कीप कोडिंग।